अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू एसएसटी लैब। आज हम सी प्लस प्लस का 15वां लेक्चर करने लगे हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में इफ़ पढ़ा था, इफ़ स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था, उसका प्रैक्टिकल किया था कि इफ़ स्ट्रक्चर होता क्या है, हम कैसे इफ़ लगा के फिर इफ़ एल्स लगाते हैं, वो आपने समझ लिया होगा। आज का जो लेक्चर है हम वो करेंगे नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर, कि हमारा नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर क्या होता है। नेस्टेड जैसे कि एक घोंसला होता है, आपको पता है एक घोंसले में बहुत सारे तिनके होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम अपना कोई प्रोग्राम बनाते हैं, वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें जो स्टेटमेंट नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो हम सिंपल जो स्ट्रक्चर है इफ़ का वो यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर वो यूज़ करते हैं। इसमें हम ग्रुप ऑफ इफ़ यूज़ कर सकते हैं कि जो एक कंडीशन लगाते हैं हम इसमें, इसके बाद फिर हम फर्दर कंडीशन पे अपना वर्क करते हैं कि हमने एक कंडीशन लगाई है, अगर वो ट्रू होती है तो हम उसके आगे देन मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आगे इफ़ लगा देते हैं, फिर उसके आगे इफ़ एल्स लगा देते हैं। देन अगर हमने वो भी अगर नहीं करनी अपनी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, तो हम उसको ब्रेक लगा के नेक्स्ट एल्स पे मूव कर लेते हैं। ये आपको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो सही समझ आएगी। तो हम प्रैक्टिकल की चल जाते हैं। हमने इंक्लूड लिखा आईओ स्ट्रीम, वही एज इट इज़ जो हम करते हैं यूजिंग नेम स्पेस। हम आज अपना नेस्ट इफ़ स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं। हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी किया, मेन जो है मेन फंक्शन गाया। अब हम बॉडी ऑफ फंक्शन यूज़ करेंगे। आपको पता है, मैंने बताया था जो ब्रैकेट्स हैं बॉडी ऑफ फंक्शन की सी प्लस में बहुत ज़रूरी होती है। हमने कोई भी अपना प्रोग्राम लिखना है, छोटा या बड़ा, वो हम उसके लिए फंक्शन का जो बॉडी है वो ज़रूर लगाते हैं। अब हम अपना एक प्रोग्राम लगाएंगे जिसमें मैंने इंटीजर डाटा टाइप लिया, इंट ए इज़ इक्वल टू 10 किया। फिर मैं इसमें इफ़ की कंडीशन लगाई है कि जो इफ़ ए जो है ग्रेटर देन है 0 के। फिर मैंने वही फंक्शन ऑफ बॉडी किया और इसके अंदर मैंने फिर एक इफ़ लगा दिया है, क्योंकि हम नेस्टेड इफ़ पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले मैंने इफ़ लगाया इसके अंदर, फिर मैंने इफ़ लगाया। इफ़ के बाद मैंने इसमें कंडीशन दी है ए जो है ग्रेटर देन है 5 के। देन मैंने उसको जो है सी आउट करवा लिया। आपको पता है इसमें हम जो भी डबल कोटेशन लिखते हैं वो हमारा एज इट इज़ जो है आउटपुट में आ जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा इट इज़ जो है ग्रेटर देन 5। पहले मैंने इंटीजर है, मैंने इफ़ लगाया है, फिर मैं इसमें इफ़ कंडीशन लगाई है। सेव करूँगी मैं इसको नेस्टेड इफ़ से, और फिर मैं इसको, अब मैंने इफ़ लगाया है जिसमें मैंने कंडीशन, फिर इसकी बॉडी है, इसके अंदर मैंने फिर एक इफ़ लगा दिया है, उसमें मैंने कंडीशन दी है। जब हमारी पहली कंडीशन ट्रू होगी, जो हमारा कंपाइलर है कंपाइल करने के लिए उसमें एंटर होगा, फिर वो उस कंडीशन को करेगा और फिर जो सी आउट मैंने लिखा है एज इट इज़ उसको डिस्प्ले कर देगा अगर कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो जो है वो इसमें एंटर नहीं होगा, फंक्शन में वो एरर आ जाएगा, या फिर वो जो बाहर मैं एल्स लगाऊंगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो बॉडी के अंदर आने के लिए ज़रूरी है कि पहले जो मैंने इंटीजर डाटा टाइप में 10 लिया और मैंने इसकी कंडीशन लगाई, उसका ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको कंपाइल करके रन करते हैं तो हम अपना आउटपुट देखते हैं। मैंने इफ़ लगाया, उसके अंदर फिर बॉडी लगा के एक इफ़ एग्जीक्यूट करवा रही हूँ, जिसका आउटपुट आना चाहिए इट इज़ ग्रेटर देन 5। अभी जो है आ गई, ये देखें इट इज़ जो है हमारी आउटपुट आई है इट इज़ ग्रेटर देन 5 ही क्यों आई है, क्योंकि हमारी जो ऊपर वाली कंडीशन थी इफ़ की वो ठीक हुई है, वो ट्रू हुई है। देन उसने आगे जो मैंने इफ़ की दी है इसको एग्जीक्यूट किया है, सी आउट में मैंने जो लिखवाया था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको चेंजिंग कर दूँ, मैंने ए इज़ इक्वल टू 10 किया है, मैं इसको 4 कर देती हूँ। देन इसको मैं रन करती हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, क्योंकि अब जो मेरी पहली थी स्टेटमेंट ट्रू थी तो उसने आगे जो बॉडी को एग्जीक्यूट किया था। अब जो मैंने इफ़ जो कंडीशन है उसको थोड़ा चेंज किया है अपना ए इंटीजर की, तो ये देखें ये कुछ भी नहीं आया, क्योंकि जो हमारी इफ़ कंडीशन थी वो ट्रू नहीं हुई। तो जो है वो अंदर बॉडी के एंटर नहीं हुआ, उसने मेरी जो इफ़ कंडीशन थी उसको ट्रू नहीं किया, ये गलत थी कंडीशन। तो उसने जब ए ग्रेटर देन 5 किया और एग्जीक्यूट किया ही नहीं,
क्योंकि जो कंडीशन है वो मेरी पहले ही रॉन्ग हो गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे अब माइनस में करती हूँ, -1 में, और इसको मैं अब करती हूँ, ये भी कंडीशन ऑफ कोर्स ट्रू नहीं होगी। ये देखें कुछ है, क्योंकि मैंने इसके एल्स में कुछ भी नहीं लिखा कि अगर रॉन्ग है स्टेटमेंट तो मैं नीचे एल्स लिख देती हूँ, एग्जीक्यूट हो जाता। इसलिए ये इफ़ है, इफ़ गलत हुई, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, उसको एंटर गया तो उसने वहाँ पे देखा कि वो ट्रू नहीं है, तो उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो जो हमारी अंदर वाली है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। इसके बाद मैं जो है अब मैं इसके साथ एल्स यूज़ कर देती हूँ। इफ़ लगाया, कंडीशन ट्रू, इफ़ लिखा, सी आउट किया, फिर मैंने एल्स लगाया, एल्स लगा के देन मैंने सी आउट डबल कोटेशन डाल के कि अगर मेरा इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एल्स जो लिखा है वो ठीक हो जाए। इट इज़ लेस देन 5 या 5 कह लें या इक्वल कह लें तो 5 के इक्वल हो सकता है या 5 के हो सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इफ़ के अंदर ही 2 कंडीशन लगा दी हैं। इफ़ ट्रू हो तो एल्स करना है, अदरवाइज़ अगर मेरी पहला ही जो है इफ़ नहीं कंडीशन ट्रू होती तो मैं उसके एल्स में चली जाऊंगी नीचे, उसकी जो बॉडी में इफ़ के वो नहीं जाएगा। यहाँ पे मैंने सी आउट किया नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 के, ठीक है, इक्वल टू 0 के। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, आप इसका आउटपुट देखिएगा। इसमें मैंने चेंजिंग नहीं की, मैंने -1 पे किया है कंडीशन पे। अब जो है वो सबसे पहले देखेगा इफ़ ए जो है ग्रेटर देन है 0 के, अगर है तो वो इफ़ की बॉडी में जाएगा, अगर नहीं है तो बाय एज लिखा हुआ है वो उसको आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। तो उसमें देखें नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। क्योंकि जो हमारा -1 था, जो हमारी इफ़ कंडीशन थी वो फॉल हो गई थी, वो ट्रू नहीं हुई थी, तो उसकी जो इफ़ बॉडी, इसमें मैंने इफ़ एल्स लगाया था, वो उधर ना एंटर हुआ है ना उसने इसको रन किया है। उसने क्या किया है, जब वहाँ पे फॉल देखी है तो एल्स में गया है और उसने उसको डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, 3 कर देती हूँ, और इसको मैंने अगेन इसको रन किया है, क्योंकि मैंने अपनी इंटीजर की जो डाटा टाइप थी उसमें वैल्यू चेंज किया, -1 के बजाय मैंने 3 लिखा है। तो अब देखते हैं हमारी जो आउटपुट है वो हाई है, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। क्योंकि इफ़ जो थी ट्रू थी, ए ग्रेटर देन 0 के आया, वो एंटर हुआ बॉडी में इफ़ के, उसने वहाँ पे ए जो है ग्रेटर देन 5 के, तो उसने देखा ये गलत है तो उसने उसके एल्स में आ गया। एल्स में मैंने लिखवाया हुआ था सी आउट में कि लेस देन टू इक्वल। अब मैंने इसको 10 किया, 10 करके मैंने फिर इसको रन किया। यहाँ पे मैंने ए इज़ इक्वल टू 10 किया है, वो इफ़ में जाएगा, ट्रू होगी, वो इफ़ की बॉडी में आएगा, फिर वो ए जो है 5 में गया, ए ग्रेटर देन 5, तो ये ट्रू हुआ। तो जो मैंने इसके सी आउट में था इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो उसने इसको डिस्प्ले कर दिया। हम जो है स्टेटमेंट, नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट और भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जो मैं पहली स्टेटमेंट लूँ उसके बाद मैंने इफ़ एल्स लगाया है, मैं इसके अंदर एक और इफ़ ले सकती हूँ, फिर उसके अंदर एक और इफ़ ले सकती हूँ, फिर एक और इफ़ एल्स ले सकती हूँ। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, मोस्टली हम लोगों को जो भी अपना प्रोग्राम लिखना होता है या प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हमें एक से ज़्यादा आउटपुट चाहिए होती है, तो हम एक इफ़ स्ट्रक्चर ओनली यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसलिए उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर, ताकि इसे हम बेटर समझ सकें। हम अपने जो प्रोग्राम को, अगर कम्प्लेक्स है, कोई पेचीदा प्रोग्राम है, तो उसको हम ईज़िली एग्जीक्यूट करवा सकें, तो इसलिए हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ करते हैं। अब हमने पहले इफ़ पढ़ा है, फिर इफ़ एल्स पढ़ा है, आज हमने अपना नेस्टेड इफ़ को कवर किया है। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम फर्दर लूप पे, फंक्शन और अरे पे जाएंगे। होप्स आप लोगों को समझ आ गई, अगर नहीं आती तो आप अगेन पूछ सकते हैं। आज की लेक्चर इतना ही।